आज मैं तुम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो क्या प्रिकॉशन रखना है। सबसे पहला प्रिकॉशन कि जो टाइम टेबल की कॉपी है उसको आप 3 से 4 जेरोक्स कर लो। आप जहाँ पर स्टडी कर रहे हो उस जगह पे आप उसको वॉल पे जो स्टिक कर दो, या तो जो कैलेंडर की डेट्स है वहाँ लिख दो, और अपने बैग में भी एक कॉपी रखो। बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी डेट को एग्जाम है। एक केस ऐसा हुआ था एक स्टूडेंट का जो क्रिकेट खेल रहा था, उसे पता नहीं था, वो भूल गया था, उसका फ्रेंड एग्जाम दे के आया, हिस्ट्री का पेपर था और इसको पता ही नहीं कि आज हिस्ट्री का पेपर है। देन उसको बोला अरे क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, पेपर देने नहीं गया? तो बोला एग्जाम तो कल है। उसने बताया अरे एग्जाम आज थी। उसने जाके वेरीफाई किया तो देखा एग्जाम आज ही थी, उसका पेपर छूट गया और वो फेल हो गया। तो इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम का जो सब्जेक्ट है वहाँ पर ज्योग्राफी है और हम हिस्ट्री पढ़ के गए। कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, लापरवाह होते हैं, केयरलेस। बहुत सारे स्टूडेंट जो है सीरियस होते हैं, उनको पूरा याद रहता है। बट अगर ऐसा किसी का है तो ये पूरा जो है स्टिक करके रखो हॉल टिकट। दूसरी बात हम प्रिकॉशन लेते हैं कि जब भी एग्जाम में आप जाओगे, घर से निकलोगे तो कितने बजे निकलना, तो ये आपका घर और जो आपका एग्जाम सेंटर है वो कितना दूर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका घर बहुत दूर है, गाड़ी से जाना है, रिक्शा से जाना है, काफ़ी जल्दी निकलो। नज़दीक है, 5 मिनट 10 मिनट वॉकिंग है, तो आराम से निकलो। 10:30 को एग्ज़ाम स्टार्ट होती है, 11 बजे की एग्ज़ाम है तो 11 बजे मत जाना, 10:30 के पहले पहुंचना है। फर्स्ट डे 9:30 या 10 तक पहुंचने की कोशिश करो। फर्स्ट डे आप जाएंगे वहाँ पर तो वहाँ पर एक चार्ट स्टिक होता है सीट नंबर का, तो कौन से सीट नंबर से कौन से सीट नंबर रेंज जो है वो रेंज के सारे स्टूडेंट कौन से फ्लोर पे कौन से रूम में बैठेंगे वो लिखा होता है, वो देखना है। और उसके बाद क्लास में जाके हमको चेक करना है कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ पर है। ये तो बात है बोर्ड एग्जाम के दिन आगे जाने की। बट फर्स्ट डे जब आप निकलोगे या जिस दिन भी बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। बातें क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक छोटा सा मंत्र है, इसको फिट कर लेना। क टी प पू रू घ, क टी प पू रू घ, ये क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जब भी आप घर से निकलोगे मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप घर में जिसको भी ज़्यादा मानते हैं, आपके घर में अल्लाह है, भगवान है, उसको आप याद कर लो। उसके बाद जो सबसे बड़े भगवान आपके पेरेंट्स हैं, उनके पैर छू के उनके आशीर्वाद लेके निकलना। जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप अपने से बड़ों का जब रेस्पेक्ट करते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी शक्ति दुगनी हो जाती है। और आप जब कहीं फंसते हो, आप कहीं भूल जाते हो एग्जाम में, तो वो चीज़ें जो है वो रिकॉल हो सकती है। उसके बाद आप जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, आपको रिमाइंड देना है अपने आप को कि क्या आपने ये लिया है, कटी पप्पू रुक। ये एक मंत्र समझ के रखो। क फॉर कंपोज, कंपोज मीन्स आपका फुल पेन पेंसिल एंड जो भी डिवाइडर राउंडर है सब कुछ है वो आपने लिया या नहीं। टी फॉर टिकट, हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास होना ही चाहिए। सेंटर पे जाके अगर हॉल टिकट घर पे भूल गए तो वापस भाग के आना पड़ेगा। प यानी बड़ी स्केल लेनी है, पट्टी बोलेंगे आप उसको, बड़ी स्केल। पू यहाँ पर पुट्टा है, यानी आप पैड बोलते हैं जिसको, एग्जाम पैड, वो रखना ही है आपके पास। बिकॉज आपका सेंटर जहाँ भी आएगा बेंचेस प्लेन होंगे नहीं होंगे कुछ भरोसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग बेंच में क्या नाम लिख के रखते, खड्डे करके रखते हैं, तो वैसे ही सब स्कूल के बच्चे वैसे ही होते। अगर वैसा बेंच मिल गया तो आपका जो है लिखते समय आपको डिस्टर्बेंस होगा या तो पेपर खराब हो सकता है। पैड लेके रखना है। रूफ और रुमाल, आपके जेब में रुमाल होनी चाहिए। बिकॉज कोई क्वेश्चन देख के आपको पसीना है तो पसीने पोंछ लो, पेपर पे पसीना गिरेगा, इंक फैलेगा, पेपर खराब होगा। गफर घड़ी, आपके पास घड़ी होनी चाहिए इस तरह से, बिकॉज आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में करना है, आप टाइम मैनेज करके जा रहे हैं तो आपका पेपर प्रॉपर टाइम में खत्म हो, इसलिए आपको साथ में घड़ी भी रखनी है। तो अगर इसमें से कोई चीज़ आप भूल रहे हो, कटी पपूरू, दरवाजे से निकले, घर से निकले, तुरंत रिकॉल करो। ये रिकॉल करोगे, इसमें आपको पता चलेगा अरे घड़ी तो लिया नहीं, तो घड़ी ले लो। इस तरह से आप कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं। घर से निकल गए, सेंटर पे पहुंच गए, सेंटर पे आपको बहुत से लोग डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे और वो इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करेंगे, ये इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस है, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। वहाँ डिस्टर्ब मत होना। 10:30 के पहले, 10 बजे के बाद कोई भी जरूरत नहीं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज और ये सब करने की वहाँ पर। क्यों? जो पढ़ा है वो भी भूलने की चांसेस होते हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब मत, रिलैक्स रहो। तुमने जो पढ़ा है अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। वहाँ जाके पेपर में धूम मचा के आने वाले, ये दिमाग में रखो। अभी जो नया ट्रेंड आया व्हाट्सएप का, उससे क्या होता है, पेपर लीक होता है। पेपर लीक होता है मतलब 10 बजे, 10:15 बजे पेपर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो जाता है। और अगर आपके पास मोबाइल है और आपके व्हाट्सएप पे भी पेपर कोई आ चुका है, हो सकता है वो रियल पेपर हो,
उसको फॉरवर्ड मत करना। कोई भी व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आया हुआ क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग फॉरवर्ड मत करना, ये लीगली ऑफेंसिव है। अगर आप पकड़े गए तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, आपको बोर्ड एग्जाम से बाहर कर सकते हैं, आप आगे 3 से 5 साल तक बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपका रिजल्ट होल्ड पे रख दिया जाएगा अगर आप पकड़े गए। ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है, चेन सिस्टम। पुलिस जब इंक्वायरी करती है तो किसने किसको भेजा, उसने किसको भेजा, इस तरह से चेन सिस्टम से सारे लोग पकड़े जाते। 2 साल पहले ऐसे ही हुआ था, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, जिसने भी पेपर जो लीक किया है वो पकड़े गया है। इसलिए आपको अगर कहीं से भी पेपर मिलता है व्हाट्सएप पे, आप उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो बात आगे करते हैं कि अब करना क्या है। आगे आप बोर्ड एग्जाम में पहुंच गए, 10:30 को एंट्री हो गई। उसके पहले आप लोगों को एक प्रिकॉशन ये रखना है, जैसे ही आप सेंटर पे घुसते हैं तो सेंटर पे आप जो है फ्रेश हो जाओ, पहले टॉयलेट वगैरह जाके आ जाओ, कुछ पानी पीना है तो पी लो, क्योंकि अंदर जाने के बाद वापस बाहर आने का जो है ऐसा कुछ भी आपको फील ना हो कि मुझे टॉयलेट जाना है। 3 घंटे हमको रिलैक्स होकर बैठना है, क्योंकि एक एक मिनट कीमती। आप टॉयलेट जाते हो, कभी कभी जो सुपरवाइजर होते हैं वो परमिशन नहीं देते बाहर जाने की, तो आप डिस्टर्ब हो सकते हो। माइंड फ्रेश रखना है, अपने आप को फ्रेश रख के फिर एंटर करो। जब आप हॉल में एंटर कर रहे हो, एग्जाम हॉल में सारे बेंचेस पे आपका सीट नंबर लिखा होगा। सबसे पहले जब आप सेंटर के बाहर लिस्ट देखते हैं तो लिस्ट में इस तरह से सीट नंबर होता है A21 3 4 5 6 2A21 3 4 7 2, इस तरह से सीट नंबर होगा। यहाँ लिखा होगा रूम नंबर 12 फर्स्ट फ्लोर, इस तरह से लिखा होगा। अभी कोई कोई स्टूडेंट है उसका नंबर है A21 3 4 5 8। अब वहाँ पर आपको पता लगाना है बोर्ड के सेंटर पे, नीचे जो नोटिस बोर्ड पे लगा कि मेरा जो ब्लॉक कौन सा है, मुझे कौन से रूम में बैठना है। तो कोई स्टूडेंट क्या करते हैं 3 4 5 6 4 7 2, मेरा नंबर तो नहीं है, ऐसा उनको लगता है और वो परेशान हो जाते हैं। सबको पूछते हैं, देखो ये रेंज होता है, इस तरह से लिखा होगा A21 3 4 5 6, यानी 56 से लेके 72 के बीच में जितने भी नंबर है, डैश मतलब ये रेंज है। 56 57 58 59, मतलब ये 58 भी इसमें आ गया। ये सारे स्टूडेंट इसके अंदर है, उनको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, रूम नंबर 12 में बैठना है। रूम नंबर 12 में जाओगे, बेंचेस पे स्टिक किया होगा या लिखा होगा सीट नंबर, अपना जो ये सीट नंबर है उस सीट नंबर पे जाके आपको बैठना है। आपके पास बैग वगैरह आप लेके जा सकते हो बोर्ड एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो भी हिंदी का पेपर है तो आप हिंदी के सारे स्टडी मटेरियल लेके जा सकते हो, और जब एग्जाम में जाओगे, जब अंदर बैठ जाओगे तो अपना बैग जो है रूम के बाहर रख सकते हैं, अलाउड है। बट बैग जब एग्जाम चालू होती है तो आप जो क्लासरूम है उसके बाहर बैग रख देने का। तो इस तरह से प्रिकॉशन है। बोर्ड एग्जाम में चीटिंग केस में मत जाना, किसी को फेवर मत करो, आप अपने पेपर पे कंसंट्रेट करो। अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो सुपरवाइजर को बताओ। सुपरवाइजर क्या करेंगे, वो उसको समझाएंगे, डांटेंगे, और एक बार आपने अगर उसको एक भी बार रोका नहीं तो वो पूरे 3 घंटे आपको परेशान करेगा। आप अपने पे कंसंट्रेट करो, किसी को दिखाने मत जाओ, किसी का देखने मत जाओ, चीट वगैरह लेके नहीं जाना है, ईमानदारी से काम करो, अच्छे मार्क्स लाओ। सबको समझ में आया क्या है? दूसरी बात, पेपर लिखते समय आपको एक और ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट। आप प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग लिखो, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार अपना जो पेपर है गो थ्रू करना है। क्वेश्चन पेपर देखो, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग की नज़र से कोई क्वेश्चन छूट जाता है, ऐसा कोई छूटा है तो उसको कर लो, पेपर प्रेजेंट कर लो। जो अगर आपने पेपर लिया है उसके ऊपर जो बारकोड चिपकाना होता है, फर्स्ट डे सेकेंड डे आपको हेल्प करेंगे जो सुपरवाइजर है बारकोड चिपकाने के लिए। उसके बाद एक काला होलोग्राम स्टिकर होता है, वो चिपकाना होता है। अगर आपने सप्लीमेंट लिया, धागा बांधना होता है, धागा बांधना है, धागे को अच्छे से गांठ मारो, वो छूटना नहीं चाहिए। सप्लीमेंट मिस हो गया, आपके उतने मार्क्स मिस हो जाएंगे। और प्रॉपर सब कुछ करना है। इस तरह से ये पूरा आपको प्रिकॉशन रखना है। और ये मत सोचना कि हमको 2 घंटे में पेपर दे दिया, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में बाहर जाने मिल जाएगा। आपको बाहर जाने नहीं देंगे, आपको कभी कभी तो टॉयलेट जाने भी नहीं देते, कोई कोई देते, कोई कोई नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। और 11 बजे के बाद अगर आप जाते हो तो आपको एंट्री नहीं भी मिलेगा। पिछले 2 साल से नया रूल आया है, 11 बजे पेपर स्टार्ट हो गया तो फिर ये व्हाट्सएप पे जो पेपर लीक हो रहे उसकी वजह से बहुत से लोगों को पेपर मिल जाता है 10:30 बजे तक, वो आधे घंटे पढ़ाई करके फिर 11 बजे जाते हैं। तो इसकी वजह से नया रूल आया है कि 11 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। फिर भी अगर कोई एंट्री करता है तो उसका एक जो भी है वहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, वो सीट नंबर, मोबाइल नंबर सब एंट्री करके लेते, फिर उसको जाने देंगे। लेकिन 11:15 11:30 हो गया, उसके बाद तो आप भूल जाओ। और एक बार आपका बोर्ड का पेपर छूट गया तो वापस आप नहीं दे सकते, यू गेट 0 इन दैट पेपर।
तो उसके बाद आपका जून में रिजल्ट आएगा। अगर कोई जून में फेल होता है तो जुलाई के लिए तुरंत फॉर्म भरने का, जुलाई में वापस री एग्जाम होती है। तो ये सारे प्रिकॉशंस है, इसको ध्यान रखो बोर्ड एग्जाम में जाते समय, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी को, और सब लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे।